सबसे पहले कहा दशरथ जी ने, जब श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। आइए सुनिएगा कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। सुनिएगा कि पहला वाक्य आया, एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी, दशरथ के दोनों प्यारे शबरी के घर पधारे, मारे खुशी के सबरी भूले नहीं कमाई, क्योंकि आज हमारे घर में आए हैं रघुराई, हो आज हमारे घर में आए हैं रघुराई, हो आज हमारे घर में आए हैं रघुराई। खिलाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती है मन में, फल तोड़ने की खातिर पहुंची वो जाके वन में, फल तोड़ती जाती थी पहचान जगह कर ली, खट्टा था जो वो फेंका, मीठा था जो वो धर ली, टूटी सी झोंपड़ी में बैठे हैं दोनों भाई, चरणों में लाके रखा आने लगी रुलाई, रो रो के कह रही है जागे हैं भाग हमारे, स्वीकार कर लो भगवान फल लाई मैं तुम्हारे। तब श्री राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा कि खाएंगे कैसे भैया, फल लाई है ये छोटा, हो खाएंगे कैसे भैया, फल लाई है ये छोटा, हो खाएंगे कैसे भैया, फल लाई है ये छोटा। श्री राम ने समझाया लक्ष्मण को मेरे भैया, इस वक्त ध्यान धरना बेकार है तुम्हारा। भैया को समझाने लगे, जब सबरी ने फल दिए झूठे तो श्री राम जी खाने लगे और लक्ष्मण जी पीछे को देखा और फेंक दिया, वो फल गिरा धौलागिरी पर्वत पर, जहां पर उसकी सरजीवनी बूटी बनी थी, खाना तो फिर भी पड़ा। आइए तो भैया समझा रहे हैं कि फल तोड़ती जाती थी, खट्टा वो फेंका और फल था मीठा तो लेती थी नाम हमारा, कि फल उठा के श्री राम जब खाने लगे और दिया सबरी को वरदान, कुटिया से भगवान जाने लगे, तो सबरी ने राम का दामन पकड़ा और राम से ये कहा कि जरा देर ठहरो भगवान, जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है।
शांत बैठो। अब आपको गाना है, मैं गा रहा हूं अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आपको कहना है कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कभी हमने जी भर के, कभी हमने जी भर के देखा नहीं। किसने कहा ये कभी हमने जी भर के देखा नहीं है? लक्ष्मण जी ने। किस समय? सुनिए। रावण लिए जाता था सीता को जिस समय, रावण लिए जाता था सीता को जिस समय, वो रोती और बिलखती करती थी वो बिले, करती थी वो बिले। रावण लिए जाता था सीता को जिस समय, वो रोती और बिलखती करती थी वो बिले। ये दुष्ट न मानेगा ले जाएगा जरूर, इसमें हमारे राम और भैया लक्ष्मण का क्या कसूर? हो इसमें हमारे भैया राम और लक्ष्मण का क्या कसूर? हो इसमें हमारे भैया राम और लक्ष्मण का क्या कसूर? क्योंकि लक्ष्मण ने मुझको रेखा से बाहर मना किया, अब गलती की है मैंने तो भुगतूंगी मैं ये सजा। सीता ने मन में सोचा अब आगे क्या करूं, कुंडल है दोनों कानों में नीचे मैं गिरा दूं। सीता ने दोनों कानों के कुंडल गिरा दिए, और कुंडल वहां गिरे थे जहां हनुमान जी खड़े हो। कुंडल वहां गिरे थे जहां हनुमान जी खड़े हो, कुंडल वहां गिरे थे भैया हनुमान जी खड़े। इतने मेरा और लक्ष्मण वहां पर आ गए, सीता को मेरी देखा है ये पूछने लगे। तो कहने लगे भाई सीता को तो नहीं देखा, लेकिन ये कानों के कुंडल मिले थे, ये किसके हैं पहचान लो। तो भैया राम लक्ष्मण को देते हैं कि भैया पहचानियो ये किसके कुंडल हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि सीता तो मेरी माँ है, इसके सिवा हम कुछ जानते नहीं। ये कानों के कुंडल किसके हैं हम पहचानते नहीं। क्यों? अगर दिल को छू जाए बात तो ताली बजा देना। कह रहे हैं क्यों? क्योंकि माँ के उस चेहरे की तरफ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। क्या है गुरु जी? आइए उसी पर आ जाते हैं कि कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अब उस पर आ जाते हैं अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सुनिए। रावण लिए जाता एक रोज की कहानी, सुन लो मेरी जुबानी। दरिया के किनारे संतों का झुंड था जहां तुलसी जी पधारे। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन हम उनके घिस के माथे लगाएंगे। चंदन को घिसते घिसते बेहोशी सी छा गई, और राम कहते कहते उनको नींद आ गई। इतने में सिया राम, इतने में सिया राम वहां पर आ गए, और चंदन अपने माथे लगाकर चले गए। इतने में तुलसी को जब होश है आया, और कहने लगे यहाँ कौन है आया। तो कहने लगे कि तुलसी तुम्हें हुआ है क्या? एक नौजवान आया था और चंदन लगा कर चला गया। भाई पूछने लगे भाई कैसा था देखने में?
तो कहने लगे, यहाँ तीर कमान लग रही थी, दोनों दो भाई थे और चंदन लगा के अभी इस रास्ते गए तो लड़खड़ाते हुए कष्ट सहते हुए तुलसी ने ये कहा, जरा देर ठहरो भगवान, जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। बोलिए सच्चे दरबार की मैया के।